So now today we will going to start mirror formula. ठीक है, मिरर फॉर्मूला. ओके, देखिए मिरर फॉर्मूला होता क्या है, पढ़े हैं 10th में. यूज अगर डेरिवेशन इसका पहले हुआ करता था, अब नहीं है. तो अब डायरेक्ट आप 10th में रिजल्ट याद किए होंगे. क्या बोलिए, 1/v, ये आप पढ़े हैं, है ना. चलिए इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया जाए, है ना. और मे बी कि ये आपका आ भी सकता है. तो देखिए क्या करना होगा इसके लिए. सिंपल हेल्प किसका लेंगे, कॉनकेव का, है ना. कॉनकेव मिरर का हम लोग हेल्प लेते हैं. ठीक है, कॉनकेव मिरर का. और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, पोल. क्लियर है. एफ और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एफ होगा इस मिरर का. ये जिस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. और अच्छा, कॉनकेव से देखिए उसमें हमने क्या किया था, बराबर और r/2. कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यूज कर लिया. यहां अभी स्टार्ट किए हैं कॉनकेव. तो ये क्वेश्चन इसके बाद अगर नहीं कराते तो बोल सकते थे. कोई तो एक लेना है ना, एक उसका. दूसरी बात ये कि मैक्सिमम डिफरेंट केसेस जो बनते हैं आपके किस मिरर में बनते हैं, कॉनकेव में. तो ज्यादा आपका यूज डिफरेंट सिचुएशन वो किसके लिए है, कॉनकेव के लिए. ठीक है. और तीसरी बात ये, किसी एक को तो लेकर स्टार्ट करना ही है ना. ठीक है. और चौथी ये बात कि कंफर्टेबल सारे लोग इसमें फील करते हैं, मैं भी. ठीक. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको स्पेसिफाई मान के चले नहीं करेगा कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव में कीजिए. लेकिन इसके बाद अगर आप कहते हैं तो उसे कॉन्वेक्स में भी हम प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सेम लॉजिक, सब कुछ सेम रहेगा जैसा कि आपने पिछले देखा है, F = r/2. ठीक है. तो ये जो है, अब सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, O कहीं पे भी रख सकते हैं. और मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. और जब बुक आप खोलेंगे तो इसी चीज को देखिएगा कैसे प्रूव किया है. ठीक. तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसीडर करते हैं. ओके, यहां से लाइट रे, ठीक, इस तरह इंसिडेंट करा दिए कहां, मिरर पे. ठीक है. थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए बड़ा मिरर लिया जाए तो ज्यादा सूटेबल होगा. लेकिन होता नहीं है, हमें पढ़ना कैसा है, स्मॉल अपर्चर, है ना. ये स्मॉल मिरर हम लोगों का स्टडी करना है. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से, ये इंसिडेंट रे. बोलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से, बोलिए. तो सी से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना. ये हम लोगों का नॉर्मल हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम पे. क्लियर है. अब हम लोग क्या करें इसका, बोलिए. हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, किस साइड, बोलिए. ऊपर ले ली, इस साइड ले लें, नो. तो ये डाउन साइड आएगा. अच्छा चलिए डाउन साइड में बोलिए, इसको हम फोकस से पास करा दें. यस सर, एक साथ सब बोला. फोकस से पास होगा. कौन आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन सा रे फोकस से पास होता है, पैरेलल है. ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. तो फिर एक सुर में बोल रहे हैं फोकस से, सब बिगड़ के फेंक. अब बोलिए, फोकस से नहीं जाएगा तो सी और एफ के बीच से कहीं से पास करें या पी और एफ के बीच से पास करें. सी, ये कैसे डिसाइड किए, बोलिए. हमें पहले ही हमने इमेज ट्रेसिंग में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर सी और इंफिनिटी के बीच कहीं पे है उसका इमेज सी और एफ के बीच, याद है ना. इसलिए अब ये जो है इमेज के लिए या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगाइए, I = R. तो इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं सी और एफ के बीच से पास करेगा. और जहां से पास करेगा वही ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बनेगा, I. अच्छा, रिफ्लेक्ट इमेज कैसे फॉर्म करेंगे जी, ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे. हाँ, दो मिलना चाहिए, एक नजर आ रहा है, एक और कहां से लाएं, नॉर्मल इंसिडेंस. ये देख रहे हैं, ये गया और फिर वापस, और इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट करे, तब भी सही.
क्लियर हो गया? ये इंसिडेंट रे और यही वापस रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। यहां पे बोलिए ये वर्चुअल इमेज बोला जाए? नो, रियल इमेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज कट रियली एट ए पॉइंट, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस बाय द मिरर इज रियल। अब यहां पे एक पर्दा आप ला करके स्क्रीन रख दीजिए, इमेज नजर आएगा। बराबर, तो ये हुई बात। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग वही करेंगे जिसमें हम लोग पिछले f बराबर r/2 में किए थे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्लियर? ठीक है, ए, ये पॉइंट का नाम ए। कोई डाउट? चलिए, अगर ये डाउट नहीं है तो ये डायग्राम बनाइए, फिर आगे हम लोग इसके बाद कुछ लिखें, तब आगे बढ़े। लिखिए जल्दी। नेट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा। एग्जाम में भी लिखता है कि नेट एंड क्लीन डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, तो ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। देखिए डिस्टेंस की बात भी यहाँ पे कर लिया जाए। चलिए 1 by 1 ये हम लोगों का यहाँ अल्फा से शुरू करते हैं। अल्फा बीटा गामा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस इज लेबल्ड एज हेयर अल्फा बीटा। ये कौन सा एंगल? ये नॉर्मल का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल एक हमने गामा अपने तरफ से, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है, आई है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना बोल करके हम लोग बोलेंगे ये एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा गामा। क्लियर हो गया? उसके बाद ये डिस्टेंस देखिए, पहले कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारा डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। ठीक,
पोल से हमेशा पोल से बढ़ना है, ठीक। तो ये है फोकस F, कैपिटल F है ना, ये फोकस कहीं पे भी होगा F। उसके बाद पोल से ही इमेज डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। इमेज की दूरी कहाँ से, पोल से, V से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पोल से ही कौन सी दूरी, C, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। हो गया क्लियर? लिखिए लिखिए, एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट O इज नोट कीजिए, नोट कीजिए, चलिए इरेज करें। तो देखिए ये हम लोग पहले ही देख चुके थे, अल्फा क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, क्या, बीटा प्लस आर, और आर किसके इक्वल होता है, आई के, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस आई। इन प्लेस ऑफ आर वी राइट हेयर आई। इन अनदर ट्राइंगल बीटा, ओके, बीटा इज इक्वल टू, अगेन बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये बीटा आपका क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल गामा प्लस आई। हम लोग ये दोनों से आई को रिप्लेस कर दिए, क्या मिला हम लोग को, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके, नाउ अब आगे देखिए, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब 1 बाई 1 अल्फा बीटा और गामा, 3 ट्रायंगल उठाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसे अल्फा बीटा गामा का tan थीटा लीजिए, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक साथ ट्रायंगल्स, कौन कौन सा, ट्रायंगल 1 बाई 1 हम लोग अल्फा से शुरू करें, एम से शुरू कीजिए, एम पी आई, ट्रायंगल एम पी सी, एम पी सी, या यूं कहें, वेट, एम पी ना कह करके फिलहाल अभी एम ए आई, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एम ए आई, और एम ए 1 बाई 1 सी, एंड ट्रायंगल एम ए ओ, ये तीनों ट्रायंगल को राइट एंगल से अल्फा बीटा और गामा फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए पहला क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, इस देखिए राइट एंगल नोट नहीं कीजिए, पहले समझिए, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम ए डिवाइडेड बाई, बोलिए ए आई, ओके, tan बीटा इज इक्वल टू अगेन एम ए बाई, बोलिए ए सी, और tan गामा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई ए ओ ए भी हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस मेंटेन रखिए, इधर से ये सबको ए से शुरू किए हैं, कोई डाउट? अब सुनिए, लगाइए किसके लिए, पैरेक्सियल रेज और बोलिए स्मॉल अपर्चर। पढ़ना है ना हम लोग को, मैंने क्या बोला था, हर दिन ये वर्ड आता रहेगा, आज फिर आया क्या, फोर क्या, पैरेक्सियल रेज क्या होगा जी, ये ए जो है वेरी क्या होगा, ए हम लोगों का पैरेक्सियल रेज के लिए नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे हम लोग को क्या करना, लास्ट क्लास आप नहीं थे इसलिए हैरत लग रही है आपको, सुन लीजिए, पैरेक्सियल रेज को वैसे रे को बोलते हैं जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में आपका इंसिडेंट हो। क्लियर है, ये रे इतना दूर दिखाया जरूर गया है, लेकिन हकीकत में क्या है, बहुत करीब। क्लियर है, तो बहुत पास है ये, तो ये अगर बहुत पास है तो ये पॉइंट यहां उठ के आएगा, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, ये इतना, तो जो इतना बड़ा गैप दिए हकीकत में बहुत छोटा है, समझ रहे बात को। तो ये पैरेक्सियल रेज, या ऐसे दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं, ये अपर्चर जो ओपनिंग है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट इतना बड़ा जो दिख रहा है, ये हमें पढ़ना क्या है, स्मॉल, छोटा सा है ना। तो स्मॉल अपर्चर के लिए रे जो हो जाएगा पैरेक्सियल हो जाएगा, और जब रे पैरेक्सियल हो जाएगा तो ये पॉइंट ए और पी बहुत ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 पैरेक्सियल रेज, क्या क्या कह सकते हैं जी,
देखिए वही जो पिछले हम लोग एजम्पशन लिए थे, क्या ये tan अल्फा का वैल्यू किसके बराबर, अल्फा के इक्वल, तो tan अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, tan अल्फा tan अल्फा के बराबर। और साथ ही साथ ये जो एम ए है, एम ए रहने दीजिए, ए आई को हम लोग बोले ए से आई बोले या पी से आई बोले, दोनों क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेटली 3 वी गेट, पुट करके रखिए, 2 अपनी जगह रहेगा, बीटा की जगह पुट कीजिए, लिख लिए, पुट कीजिए, क्या मिलता है, पुट करेंगे तो देखिए 2 अपनी जगह है, बीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे, इक्वल टू अल्फा की जगह पुट कर देंगे, देखिए, और सिमिलरली हम लोग गामा की जगह पुट कर देंगे। क्लियर है ना, रखिए, समझ बात आ रही, 2 अपनी जगह है, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए एम ए डिवाइडेड बाय पी सी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एम ए अपॉन पी आई प्लस गामा इज इक्वल टू पी ओ। ओके, ऊपर से एम ए उड़ा दें, हवा में उड़ा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 क्या नजर आएगा, 2 पी सी पी आई प्लस पी ओ। एनी डाउट, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, पी सी पी आई और पी ओ को उसकी अपनी ओरिजिनल औकात पे ले आइए, यानी यू भी और एफ में रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, मिटा दे इधर। तो देखिए ये जो है 2 पी सी क्या था हमारा, बोलिए बोलिए पी सी क्या था, कुछ लोग सिर्फ आर बोल रहे थे जी, है तो, और ये बोलिए पी आई माइनस बी और माइनस यू। अब ये जब आ गया तो थोड़ा सा ब्रैकेट का लिहाज रखा जाए, है ना। नाउ माइनस 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 तीनों जगहों से उड़ गया, नहीं उड़ा जी, हाँ, कोई डाउट। अच्छा देखिए, तो ये 2 को मैं नीचे लाना चाहता हूं जी, और सिर्फ यहां 1 बचेगा, r/2 में ले आया नीचे, कोई डाउट, इसको यहां नीचे में, है ना, लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/u, और आंखों के सामने अब झलकता होगा क्या रिजल्ट, है ना, 1/f r/2 पहले ही से हम लोग जान पढ़ चुके हैं, r/2 क्या लिख सकते हैं, सिंपली, कोई डाउट। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका, 1/v इज इक्वल टू, इसी को रिवर्स करके भी याद रखते हैं लोग, क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्या है ये, मिरर फॉर्मूला। तो ठीक, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंथ फॉर्मूला भी इस तरह का एक मिलेगा आपको, सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, बस इतना ही का डिफरेंस होगा, लेकिन उसके लिए करना होगा लंबा चौड़ा, तब यहां पहुंचिएगा, डिराइव करना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल अभी मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ऑल्दो ये आप देखिए, ऑल्दो इट इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर, बट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हमने ये डिराइव किया किसके हेल्प से, कॉन्केव मिरर, लेकिन यही फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज होगा। बस ख्याल किस बात का रखना है, वही जो हर दिन वो भी रिपीट होगा। जब भी ये यूज कीजिए विथ प्रॉपर अलजेब्रिक साइन, प्लस है प्लस में रखिए, माइनस है माइनस में रखिए, कॉन्सेप्ट बहस में, एफ आर सारा प्रॉपर साइन के साथ पुट कीजिए, रिजल्ट करेक्ट देगा। ओके, अब इसके बाद एक होमवर्क में आपका ये रहेगा, 10-20 साल का पीछे का देखिए, कहीं स्पेशल अगर कहा है कि कॉन्वेक्स के हेल्प से प्रूफ कीजिए, तो अगले दिन मुझे बताइए, क्वेश्चन बैंक पलटिए 10-20 साल का, उसमें कभी अगर पूछा हो कि कॉन्वेक्स के हेल्प से ये प्रूफ कीजिए, तो मुझे बताइए, मैं करा दूंगा। और अगर नहीं तो सिंपली बोलेगा मिरर फॉर्मूला हो गया, बाय इन कॉन्केव मिरर तो भी हो गया, जब तक स्पेशलाइज ना किया जाए क्या, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से,
तो तब तक कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला दोनों में यूज होगा। क्वेश्चन बैंक में अगले क्लास में मुझे बता दीजिएगा। ओके, अगर 10-20 साल में नहीं आया तो इतने बदकिस्मत नहीं है, अभी आगे देखना है, बैठिए आराम से। इतने हम लोग बदकिस्मत नहीं है कि हम ही लोग के टाइम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए, नोट में नीचे लिखिए, हाँ नीचे इसके बाद लिखिए नोट करके लिखिए, although mirror formula has been derived with the help of, although mirror formula has been derived with the help of, although mirror formula derived with the help of concave mirror, with the help of concave mirror, but it is also valid for convex mirror, but it is also valid for convex mirror. Note 2, while using this formula, use U, V and F with proper algebraic sign. With proper algebraic sign, that's it. ओके, आइए जरा सा मैग्निफिकेशन को देख लिया जाए क्या होता है, और हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा मैग्निफिकेशन, और इसी को हम लोग कह सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ मिरर। ठीक है, ओके, देखिए मैग्निफिकेशन का क्या मीनिंग और इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक मैग्निफिकेशन, है ना। बैठे 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 आराम से बैठे। ओके, तो लिखिए, पहले लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसी को हम लोग थोड़ा सा और करके लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर, और लैटरल लीनियर मैग्निफिकेशन वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल ये तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए मिरर, और लैटरल, सिंपली लैटरल मैग्निफिकेशन। ओके, तो लिखिए, it is defined as the ratio of height of the image to the height of the object. फिर से सुनिए, it is defined as the ratio of image to the sorry, क्या लिखे फिर से, it is defined as the ratio of height of image to the height of the object. ओके, तो दैट इज देखिए लैंग्वेज में क्या, मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। ये हो, हमने क्या डेफिनेशन में देखा, हाइट ऑफ द इमेज, ओके, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी अगर इमेज का हाइट HI, ऑब्जेक्ट का हाइट HO है, तो HI इज बाई HO। इन शॉर्ट M इज इक्वल टू HI बाई HO। ये है हमारा मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन।
क्लियर है? नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HI/HO। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या मतलब है मैग्निफिकेशन का, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा। ये डेफिनेशन हुआ जी, हाँ ये डेफिनेशन हुआ। अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या लिख लिए ना। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये तो क़यामत तक चलता रहेगा, डायग्राम में तो समझ ही रहे बदनाम है। सब अभी कुछ रहने दीजिए। हाँ, ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर में सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा। अगर इमेज के इस पार इसी साइड जो भी इमेज बनता है क्या बनता है, रियल। चलिए हमने कहीं पे भी ये है, सी है, एफ है, और उसका हमने क्या किया देखिए, तो ए बी ऑब्जेक्ट का A', B' एक इमेज बनाया जो रियल होगा। ठीक है, कैसे होगा ये हम लोग देख चुके पहले। मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला देखना। तो ये आप डायग्राम समझ सकते हैं, ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, A', हाइट ऑफ द इमेज, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये 90 डिग्री मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एंगल बताइए, ये दोनों अलग अलग, आई अगर है तो ये आर, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये मोर देन 30 और लेस देन। अगर आई का वैल्यू यहाँ पे 30 है तो ये एंगल मोर देन 30 और लेस देन 30 इक्वल टू 30, दैट इज आई है तो आई। समझ सकते हैं? तो ये अब ये बोलिए कि सर ये कहाँ से आ गया, तो कहीं पे भी आप ये इंसिडेंट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने पी पे इंसिडेंट कराया। ओके, अब जरा सा इसको देखिए, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो अगर मैग्निफिकेशन कहते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या कि फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द, या एक काम कीजिए पहले दिखा दीजिए कि हमने क्या माना है कि लेट क्या क्या है हमारे पास, P सबसे पहले PA, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, PA ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये कितना -u होगा बोलिए, और PA' ये क्या है बोलिए, इमेज डिस्टेंस होगा। ये कितना बोलिए, जनरली क्या मान के चलते हैं हम लोग, माइनस भी मान लेते हैं, जैसा मानते चले आ रहे हैं सदियों से। ये फिर से ये V और ये U। ओके, डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, तो ये U। ओके, और जरूरत हमें इसी चार क्वांटिटी की है इस फॉर्मूले में, HI, HO, U और V ये। ओके, सो PA' इमेज डिस्टेंस, और देखिए फिर से AB, ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी को आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। समझ रहे बात को? तो साइज का मतलब उसके आप हाइट लेंथ को लीजिए, ऑब्जेक्ट के साइज मतलब लेंथ को लीजिए। तो ये एक जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये जो चीज देख रहे हैं आप ABHO, ये क्या बनेगा बोलिए, इसको बोला जाएगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद कौन सा बच गया, A' कहां से ले रहे हैं, क्या क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाइट ऑफ
ध्यान में लगाइए, इमेज, ठीक, ये एच आई। साइन के बारे में बोला जाए, देखिए तो पहली बार आया ही ये एच ओ, तो हमने क्या लिया था, ये तो आप समझ चुके हैं कि राइटवर्ड लीनियर डिस्टेंस, पोल